हेलो व्यूअर्स, और कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स क्लास चैप्टर 9, सॉरी चैप्टर 9 नहीं है, चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 क्लास 9, ठीक है, चैप्टर 6 क्लास 9th, ठीक है। चैप्टर 6 क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 2। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 2, ठीक है। तो इतना मैंने कर लिया है, मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। देखो, ये कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है हमको, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। इतना समझ में आया। और फिर उसमें एक ट्रांसवर्सल भी दी हुई है, ठीक है। उसमें एंगल दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। लेकिन हमें इन दोनों की वैल्यू नहीं दी है, ना इसकी वैल्यू दी है। बस हमें क्या गिवन है? रेशो दिया हुआ है कि वाई रेशो जेड, वाई रेशो जेड ये दिया हुआ है, वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। मतलब y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 7 है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, y अपॉन जेड इज इक्वल टू 3/7। अब हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमें लेट करना पड़ेगा एक वैल्यू। तो हमने लेट कर लिया k। तो k लेट किया तो हमने k की वैल्यू यहाँ पुट कर, सॉरी k यहाँ पे पुट कर दिया, मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई में कैसे? मतलब 3 को k से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3k बन गया, फिर k को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7k बन गया, ठीक है। अब अभी पूरी वैल्यू नहीं निकली हुई है, अभी हमने सिर्फ k लेट किया है, ठीक है, जिससे ये इनमें ये k मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो y अपॉन जेड इज इक्वल टू 3k/7k हो गया। अब हम जानते हैं कि भाई ये x है और ये z है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे? अगर ये लाइन नहीं होती, हमने एज्यूम किया ये लाइन नहीं है, एक फिगर और बनाया मैंने, ये हमने खुद से बनाया है। इसमें देखो ए बी है, यहाँ पे सी डी है, तो यहाँ पे ये लाइन हमने ट्रांसवर्सल ले ली और बीच वाली जो लाइन थी वो हमने गायब कर दी। तो यहाँ पे ई एफ लिखेंगे, ये ई एफ है लाइन, ई एफ, ठीक है, ई एफ लाइन है, ठीक है। तो देखो x और z, ये x मैंने यहाँ लिख दिया, z यहाँ लिख दिया। तो देखो आप लग रहा है ना कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन से, दोनों ए बी पैरेलल है ई एफ के, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो x जो है z के इक्वल होगा। ये हमने एज्यूम किया, हमने सोचा कि ये तीसरी लाइन जो बीच में दी हुई है ये हटा दी हमने यहाँ से, और हमने सोचा कि बस दो ही लाइन है, तो दो ही लाइन है, और यहाँ पे ऐसे करके एक ट्रांसवर्सल लगाया, तो x जो है वो z के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो x जब z के इक्वल होगा तो इसका मतलब z कितना दिया था? 7k। जब z 7k दिया था तो x भी कितना हो जाएगा? 7k। तो x इज इक्वल टू z, हमने रीजन लिख दिया। रीजन क्या लिखा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x इज इक्वल टू z, x z के इक्वल है, तो z किसके इक्वल है? 7k के। z 7k के इक्वल है, तो 7k को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो मतलब इस यहाँ से ये समझ में आया कि भाई x क्या है? 7k है। सिंपल सी बात ये है, बस x क्या है? 7k है। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि ये फिगर दिया हुआ है हमें। अब हमें पता है कि ये दोनों जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। कैसे? बोथ एंगल, दोनों एंगल क्या है? सेम साइड पे हैं। बोथ एंगल सेम साइड इन ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल हैं, इस पे ट्रांसवर्सल है, और दोनों एंगल सेम ही साइड पे इधर ही हैं। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल x और एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन दे दिया, सेम साइड एंगल ऑन ट्रांसवर्सल लाइन, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर ये भी लिख सकते हो, बोथ एंगल ऑन सेम साइड इन ट्रांसवर्सल, ये भी लिख सकते हो, ठीक। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो गया, तो हम इन दोनों की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 7k। x की क्या है? 7k, तो 7k डाल दिया। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू यहाँ पे देखो दी हुई है, y इज इक्वल टू 3, मतलब y इज इक्वल टू 3k, तो यहाँ पे डाल दो 3k इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, ठीक है। दोनों को प्लस कर दो तो 10k हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री। अब k की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे 180 अपॉन 10, तो 0 0 कट गया, इसका मतलब k कितना आ गया? 18 डिग्री, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या था? 7k। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 7 इंटू 18 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 8 56, 6 और 5 कैरी हो गया 126। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 126 डिग्री। ऐसे आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। y क्या था? 3 था, तो 3k इज इक्वल टू 3 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर दो इसे भी, ठीक है। 8 3 से कितना 8 3 से कितना हुआ? 24, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 8 से 24, 4 इंटू 54 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया? 54 डिग्री हो गया। तो देखो y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, ओके। ये आपको दिख नहीं रहा है, ये देखो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, आपने देखा नहीं होगा इसे, ठीक है। ये देखो, ये क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 7k
ठीक है, क्योंकि 7 की आ गया। के की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी 18 डिग्री, तो के की वैल्यू जो 18 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो 7 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 126 डिग्री, मतलब एक्स की वैल्यू 126 आ गई। अब वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई इक्वल टू 3 के, क्योंकि यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या था, देखो वाई इक्वल टू 3 के था, ठीक है, तो 3 के। अब के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 18 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा। 18 का टेबल 3 बार पढ़ लो या फिर, ठीक है। 3 8 से क्या होगा, 3 8 24, 4 कैरी 2, 3 1 3 और 4 5, 54 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू सेम ही होगी। वैसे हमें जेड की वैल्यू निकालनी नहीं है, ना ही वाई की निकालनी है, हमें बस एक्स की निकालनी थी, जो हमने निकाल दी, क्योंकि बोल रहा था क्वेश्चन में फाइंड एक्स, बस यही इंपॉर्टेंट था। लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया यहाँ पे सभी वैल्यूज को, ठीक है। जेड तो एक्स के इक्वल होगा, तो एक्स इक्वल टू, देखो एक्स इक्वल टू जेड था ना, एक्स इक्वल टू जेड ही था, तो एक्स की वैल्यू जो है वही जेड की वैल्यू होगी, तो जेड की वैल्यू भी 126 हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो वीडियो तो यहीं तक, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो अपने भाई के चैनल को अब सब्सक्राइब अब तो कर लेना, ओके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन चाहिए आपको जो भी नहीं आ रहा है, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि किस बुक का कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।